हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेल क्रोचेट फ्लावर हैंगिंग, जिसके लिए हमें मल्टी कलर के ऊन चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में लिया है ग्रीन कलर का ऊन, जिससे सबसे पहले हम मैजिक सर्कल या मैजिक रिंग भी कहते हैं उसे, वो बना लेंगे। और मैजिक रिंग बनाने के बाद 3 चेन बना लेंगे और फिर 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैजिक रिंग में 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। वॉल हैंगिंग बनाने के लिए हमें ये मल्टी कलर के ऊन चाहिए, जिसमें ग्रीन कलर तो आप सब में यूज़ करेंगे और बाकी आप कोई सा कलर यूज़ कर सकते हैं। बनने के बाद ये बहुत सुंदर दिखते हैं। आप इसको खिड़कियों में, दरवाज़ों पे और भी जगह सजा सकते हैं, लगा सकते हैं, सुंदर दिखते हैं बहुत ही ये। तो ये हम 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाते हैं और ये आपके घर में बचे हुए ऊन से ही बन के तैयार हो जाते हैं। फोर्टीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसको काउंट कर लेंगे। ये अभी हमारा 14 नहीं हुआ है, तो 14 क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारा 14 डबल क्रोशिया हो गया है, तो वूल को कट कर लेंगे। और अब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस पे जाके स्लिप नॉट लगाएंगे। एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे स्लिप नॉट लगा के। ये देखिए, स्लिप नॉट लगा लेते हैं और अच्छे से उसको टाइट कर देते हैं। स्लिप नॉट लगा दिया और अच्छे से टाइट कर देते हैं। उसके बाद हम सेकंड कलर लेते हैं। मैंने वाइट कलर लिया है, आप कोई सा कलर ले सकते हैं। अब ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में से हम वूल को निकालेंगे और फिर एक स्लिप नॉट लगा लेंगे। स्लिप नॉट लगाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना लेंगे। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही हमारा ये सेकंड राउंड हो जाएगा पूरा कंप्लीट। 2 डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप है। इस स्टेप में भी 14 डबल क्रोशिया ही बनेंगे। ये हमारे 14 डबल क्रोशिया बन गए हैं। तो अब जो एंडिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है
दोनों को जोड़कर स्लिप नॉट लगा लेंगे। स्लिप नॉट लगा दिया। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। तीन चेन बना लेंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस स्टेप में पूरा ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमारे फ्लावर का निचला हिस्सा तैयार होते जा रहा है। 2 डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल डबल क्रोशिया। अब एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को स्लिप नॉट लगा के जोड़ देंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। अब 2 डबल क्रोशिया को छोड़ते हुए 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही पूरे राउंड में करना है। 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है और उसके बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। दो डबल क्रोशिया स्किप करना है, उसके बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही बनाते जाएंगे इस राउंड में। दो डबल क्रोशिया स्किप करना है और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा 5th राउंड है। 5th राउंड में 2 डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया 5th राउंड। 2 डबल क्रोशिया के बीच में डबल क्रोशिया। अब हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को जोड़ देंगे स्लिप नॉट लगा के। स्लिप नॉट लगा लेंगे और इसको जोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये हमारा 5 डबल क्रोशिया बन गया है। तो फिर 2 डबल क्रोशिया को फिर स्किप करेंगे और एक स्लिप नॉट लगाएंगे। ये हमने स्लिप नॉट लगा दिया। फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और अब 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, फिर स्लिप नॉट लगाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही करके हमारे ये फ्लावर का पैटर्न तैयार हो जाएगा। और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को स्लिप नॉट से जोड़ देंगे। तो ये हमारा फ्लावर बनके तैयार है। वूल को कट कर देते हैं और इसमें से वूल को निकालते हुए नॉट लगा लेते हैं, टाइट कर देते हैं। अब ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। तो ये जो हमारा ये वूल जो है फालतू का है, इसको हम इसी में क्रोशे की मदद से इसी में ही लपेट देंगे, छुपा देंगे इसमें ही। ऐसे ही अंदर घुसाते हुए इसको छुपा देंगे। और फिर आपस में एक गांठ लगाते हुए दोनों वूलों का गांठ लगा देंगे, टाइट गांठ लगा देंगे। उसके बाद फालतू वूल को कट कर देंगे। फालतू वूल को कट कर दिया। और अब जब ये वाइट कलर का वूल है, इसको भी अब हम कट कर देंगे। इसको टाइटली स्टिच कर लेंगे। चाहे तो आप क्रोशे से कर सकते हैं, चाहे तो आप सुई से भी कर सकते हैं। तो मैंने सुई का इस्तेमाल किया है, आपका जो मर्जी हो उससे कर सकते हैं। इसको टाइटली नॉट लगा लेंगे। ये लगा लिया और अब फालतू वूल को कट कर लेंगे। अब ये हमारा एक फ्लावर तैयार हो गया। ऐसे ही मैंने और भी फ्लावर तैयार करके पहले से ही रखे हुए हैं। देखिए कितना सुंदर पेटल तैयार हुआ है, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। और अब हम इन फ्लावरों को हैंगिंग बनाने के लिए आपस में ये जोड़ के लटकाने के लिए एक चेन बना लेंगे। आपको जितने जितने गैप पे ये फ्लावर लगाने हैं, उस हिसाब से आपको उतने ही लेंथ की आपको चेन बना लेनी है। चेन में ग्रीन कलर का बना रही हूँ। मैंने फ्लावर पहले से ही बना के रखे हुए हैं। अब इनको हैंगिंग करने के लिए एक डोरी बना रही हूँ। डोरी बनाने के लिए चेन बना रही हूँ मैं, एक लंबी सी चेन जिसमें इन फ्लावरों को हैंग करूँगी। जितने डिस्टेंस पे आपको ये लगाना है उसके हिसाब से ये डोरी आप बना लीजिए। उसके बाद इन फ्लावरों के नीचे, डोरी के नीचे लगाने के लिए फुदेना बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने मल्टी कलर का ऊन लिया है। इसको ऐसे फिंगर पे ऐसे लपेटते हुए 5-6 राउंड लपेट लेना है। उसके बाद कट कर देना है। उसके बाद ऐसे निकालते हुए इसको वूल से बांध लेंगे। ऊपर का हेड बनाने के लिए वूल को ऐसे लपेट देंगे। ऊपर का हेड बनाने के लिए ऐसे वूल को अच्छे से टाइट से लपेट देंगे। और उसके बाद
एक गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बीच से कट कर देंगे। ये बीच से कट कर देंगे। ये मैंने कट कर लिया है। और अभी जो डोरी बनाई है मैंने उसको इसमें जोड़ना है। तो क्रोशे की मदद से मैंने इस ऊन को घुसा लिया है और मैंने इसमें ये गांठ लगा ली है। और अब इससे अब डोरी जो है हमारी उसको हम जोड़ लेंगे। सबसे नीचे लगाऊंगी मैं इसको। ये डोरी से कनेक्ट हो गई है। एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। उसके बाद जितने भी फ्लावर हमने बनाए हैं उनको इन डोरियों में डाल लेंगे। जितने डिस्टेंस पे आपको रखना है उतने पे आप रख लीजिए। उसके बाद सुई धागे की मदद से हम इनको वहाँ पे टांग देंगे जितने गैप में आपको रखना है इसको। तो ये मैं पीछे की तरफ से ग्रीन कलर के ही वूल से इसको जोड़ दे रही हूँ कि ये हमारा फ्लावर ऊपर नीचे ना हो, एक जगह पे स्टेबल रहे। ऐसे ही आपको सारे फ्लावरों का कर लेना है बराबर गैप पे रखते हुए। और अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने सारे फ्लावरों को टांग दिया है। अब इस तरीके से ये बनके तैयार हो गया है। और ये जो छोटे बड़े ऊन हैं इनको हम बराबर काट लेंगे। बराबर कर लेंगे और बराबर कट कर लेंगे। अब ये हमारा वॉल हैंगिंग तैयार हो गया है। आप इसको कहीं भी लगाइए, दीवार पे, खिड़की पे। थैंक यू वेरी मच।